हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है और जिसमें कि आप जानते हैं कि 4 क्लास हो गया और ये 5वां क्लास है। यदि आप वो 4 क्लास नहीं देखें तो जाइए वो फटाफट और उस चारों क्लास को देखिए। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेंबर बन जाइए। ठीक, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 1 दिया गया है। कहता है एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपए में बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। एक घड़ी है और 20% का देखो लॉस हो रहा है। ठीक, बेच रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको हम बताए हैं, समझाएं कि मात्र ये एक लाइन का क्वेश्चन है। बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य यानी कि 480 रुपए में बेच रहे हो तो लॉस कितना का हो रहा है, 20% का। यदि लॉस होता है तो आप 100 में से माइनस करते हैं और प्रॉफिट होता है तो 100 में से प्लस करते हैं। ठीक, तो 100 में से माइनस 20% करेगा 80% होगा। ठीक, और ये 1 0 से 1 0, ये 8 1 8 अच्छा 48। कहने का मतलब 600 रुपए का सामान था और उसे आप 480 रुपए में बेचे, इसी वजह से 20% का लॉस हो रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है 600 रुपए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपसे ध्यान से। ठीक है, कहता है एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो बताओ प्रतिशत में कितने प्रतिशत लाभ कमाया। ठीक है, देखो एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचकर, इसका मतलब एसपी है 30 रुपए। आप जो चीज दिया है उसको लिख लो। एसपी है 30 रुपए और रुपए में प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपए। तो आप जरा दिमाग लगाओ, वो खरीदा होगा कितना में, बेच रहा है 30 रुपए में और 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो खरीदा होगा कितना में। आप यहाँ पर सीपी पहले निकालेंगे। सीपी बराबर लिखेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे तो सीपी आपका निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य है 30 और प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपए का, यानी कि 20 रुपए में खरीदा होगा। 20 रुपए में खरीद रहा था, 30 रुपए में बेच रहा था, तो रुपए में 10 रुपए लाभ कमा रहा था। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको प्रतिशत में बताइए कि कितना प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं। तो आप प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत जब निकालते हो तो प्रतिशत प्रॉफिट के लिए क्या करते हो, कितना का लाभ, 10 का लाभ। आप किस पे लाभ कमाते हैं, हमेशा सीपी पर। या तो लाभ कमाओ या हानि, हमेशा ये चीज क्रय मूल्य पर करते हैं, तो 20 आएगा। और प्रतिशत के लिए 100% गुना कर देते हैं। 10 दूना 20 और ये 50 दूना 100। 50% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे और हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं क्वेश्चन को। तो आप सभी जरा जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन कलमें खरीदता है और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। आप भाषा को पकड़ो। ठीक है, आप भाषा को पहले पकड़ने के लिए सीखो चीज को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वह खरीद रहा है, देखो 1 दर्जन की कीमत है 24 रुपए, लेकिन उसने टोटल 10 दर्जन खरीदा, तो कितने रुपए में खरीदा होगा, 240 रुपए में उसने सामान को खरीदा होगा। ठीक, और वह 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। किस दर्जन को बेचेगा, जो दर्जन उसने खरीदा होगा तो उन्हीं दर्जन को तो बेचा होगा ना। तो वह 10 दर्जन को क्या कर रहा है, बेच रहा है। किस दर पर बेच रहा है, तो 36 रुपए के दर से। तो आप जानते हो सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, तो हो जाएगा 36 गुना 10 यानी कि 360 रुपए। देखो खरीदा 240 में, बेचा 360 में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देखो खरीदा था 240 में, बेच रहा है 360 में, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, माइनस कर देगा 360 में से 40 को, तो पता चल जाएगा कितना का लाभ हो रहा है। 120 रुपए का जो हो रहा है लाभ हो रहा है। आप क्वेश्चन को भाषा यदि क्वेश्चन का समझ लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन सही होगा। तो ये राइट आंसर देखो किस ऑप्शन में है, 120, तो ऑप्शन सी में है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप समझ गए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ना, एकदम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो एक बिजली का पंखा जो है वो विक्रय मूल्य यानी कि वो बेच रहा है 480 रुपए में। ठीक, यदि पंखा पर 30% का हानि हो, देखो पंखा पर ये 30% का हानि हो तो बेची गई, तो
तो पंखा का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप जानते हो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य जब निकालते हैं विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में क्या हो जाएगा? आप देखो 30% हानि हो रहा है। जब हानि होता है तो आप जानते हो 100 में से माइनस करते हैं। 100 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 70 आएगा और ये बरसते 84, यानी कि खरीदा था वो 1200 रुपए में और बेच रहा है कितना में? 840 में। इसी वजह से 30% का लॉस हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी है। तो समझ में आ गया डी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। कहता है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपए मिलते हैं, तो बताओ वो वस्तु का जो होगा क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपए का मिलते हैं, तो आपको यानी कि सीपी निकालना है, ठीक। आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेगा, सीपी मात्र एक लाइन में निकलेगा। 135 रुपए में बेचते हैं, कितना का लॉस हो रहा है? 10% का। बचत होगा 90 का, 1 0 से 1 0 और ये 15 9 3500 से। खरीदा था 150 रुपए में और बेच रहा था 135 में, इसी वजह से हानि हो रहा था। देखो किस ऑप्शन में है 150, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास दिया गया है बहुत वेरी सिंपल है। देखो क्या कहता है, संतरे की पेटी 250 रुपए में खरीदी गई और 25 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है किस रेट पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखो सीपी आपका कितना है? 250 रुपए, लेकिन उस चाहता है कि हम 25 रुपए का लाभ कमाएं, तो उसको किस रेट पर बेचना चाहिए? तो आप जानते हो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 250 प्लस 25 में बेचेगा, यानी 275 में यदि वो बेचेगा तो जाकर उसे तब 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। कहता है एक व्यक्ति ने 20 पुस्तक 1300 रुपए में बेच दी और 180 रुपए का लाभ प्राप्त किया। इन सभी पुस्तकों का जो है क्रय मूल्य क्या था? देखो 1300 रुपए में बेच रहा है तो 180 रुपए का लाभ कमा रहा है और 20 पुस्तक जो आपको ये दिया गया है ना, तो 20 पुस्तक समझो कि ये फंसने के लिए दिए गए। 20 पुस्तक से यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, ठीक। और देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 180 रुपए। तो आपको यहाँ पर सीपी निकालना है। सीपी क्या करेगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। यदि आप 1300 में से 180 को माइनस कर देगा तो ये जो आएगा आपका क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे ये आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, तो माइनस करेगा 0 2 और ये 1 और ये, यानी कि 1120 रुपए में खरीदा होगा, तब जाकर वो 1300 रुपए में बेचा होगा, तब जाकर वो 180 रुपए में प्रॉफिट हुआ। देखो किस ऑप्शन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दिया गया है ना। और ये क्वेश्चन का जो है जवाब आपसे भी जरूर दीजिए क्या आएगा जवाब। वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 2.50, 2.05, 3.50, डी में है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बताना है आपको किसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को रोकिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो को रोककर आपसे भी इसका आंसर बनाए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम भी बनाते हैं और आपका भी आंसर देखो दोनों में से क्या आता है, ठीक है। देखो एक वस्तु अतिरिक्त व्यय के साथ 2.60 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 2.60 रुपए मिलता है। यदि अतिरिक्त व्यय 4%, देखो यदि अतिरिक्त व्यय 4% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से यहाँ पर देखो समझने के लिए ज्ञात, यह देखो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एसपी है। एसपी आपके पास है 2.60 रुपए। देखो 4% अतिरिक्त व्यय कर रहा है, मतलब कि 100% तो करता था ही, लेकिन 4% और अतिरिक्त व्यय कर रहा है। तो ये 4% जब अतिरिक्त व्यय कर रहा है तो जानते इसका मतलब वो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हो जाएगा 104%। हम क्या बोले? 4% अतिरिक्त व्यय तो हो रहा है, लेकिन क्या हो गया? 100 पहले कर रहा था, 4 और कर रहा है, तो 104% हो गया। निकालना है आपको क्या है? सीपी। तो आप यहाँ पर सीपी बराबर फार्मूला जानते हो, लगा देंगे फार्मूला और यहाँ से उड़ेगा तो नीचे 100 आएगा, ठीक। अब ये क्या बच गया? अब ये बच गया 260, हाँ 26,060 बटे 104, ठीक। यदि आप इसको भाग देते हो डायरेक्ट, ये कटा लो है ना, डायरेक्ट भाग देते हो तो ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। ये पहले जाएगा 2 बार में, 2 बार में इस तरह भाग दे दो। 1 मिनट इधर हम भाग दे के दिखाते हैं, देखो। तो 2 बार में जाएगा 208, 2 बार में तो नहीं जा रहा,
20-60 दो बार में 4 दूना 8 0 दो बार में तो नहीं जाएगा भाग। ये है 2.60 बटे हो जाएगा 104 गुना 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 0। ठीक, फिर 2 5 10, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 5 10 और ये 26 बार में, फिर 13 5 65, 13 दूना 26। ठीक, यानी कि आप 5/2 और इसी को आप बोल सकते हो कि 2.5 रुपये, यानी कि वह खरीदा होगा 2.50 रुपये में और बेच रहा है 2.60 रुपये में। ठीक है, तो इसका मतलब उसे जो है प्रॉफिट हो रहा है इस परिस्थिति में। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलते हैं हम ऑप्शन ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 जो दिया जाता है, कहता है एक फल विक्रेता के पास 655 फल थे, कुल फल। ठीक, जिसमें से 40 फल सड़ गए। यदि शेष फलों को 7 रुपए प्रति फल की दर से बेचा, यानी कि टोटल फल 655 था, 40 सड़ गया। ठीक है, तो देखो ये कुल फल का बात करें तो कुल फल है 655, जिसमें से कि 40 फल सड़ रहे हैं। तो अब हम शेष फल निकालते हैं। आप देखेंगे शेष फल 655 में से 40 घट जाएगा। ठीक, 655 में से यदि 40 घट जाएगा तो 5 की 5 होगा और ये 5 में 4 1 615। अब वह एक फल को 7 रुपए में बेच रहा है तो 7 फल को क्या करेगा, 7 से गुना कर देगा। 7 5 35, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई में 5 आएगा। तो देखो 5 चारों में है, इसका मतलब गुना तो और करना ही पड़ेगा पूरा। तो ये 7 1 8 और ये 7 42, यानी कि 4225 1 मिनट। देखो 7 5 35, 7 3 10 केरी 0, 7 42 1 43, यानी कि 4305 रुपए में वो टोटल बेचेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास और उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि क्रय मूल्य 500 रुपए हो और लाभ 70% कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो आपको एक लाइन में क्वेश्चन बनाना है, विक्रय मूल्य निकालना है। आप खरीदे हो 500 और आपको 70% का लाभ कमाना है। देखो विक्रय मूल्य निकाल रहे हो, इसलिए अब की बार जोड़कर गुना करेंगे ऊपर में ही। यदि हानि रहता तो घटाकर, लाभ है तो जोड़कर ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में नहीं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और प्रतिशत के लिए नीचे देंगे 2 0। 70 5 85, 850 रुपए में बेचेगा तब जाके 70% का क्या होगा, तब जाकर 70% का लाभ होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन किसी में ना है, मतलब नन ऑफ दिस हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया गया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, ध्यान से समझना है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो उसका लाभ प्रतिशत बता दो ना, क्या होगा। आप यहाँ पर देखो क्या करते हो, मान लो ये एसपी है और ये सीपी है। अब ये सीपी का 4/3 है, मतलब सीपी का 4/3 कहने का मतलब यदि सीपी 1 रहा होगा सिर्फ सीपी, तो ये होगा 4/3। ये सीपी का 4/3 है। अब यहाँ पर देखो ये गुना करेगा तो ये हो जाएगा 4SP। 4SP बराबर हो जाएगा ये 3CP। ठीक, बराबर में हो जाएगा 3CP। अब देखो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, एस रेशियो में परिवर्तन कर सकते हो, SP/CP, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट आप रेशियो बना लो, SP रेशियो CP। ठीक, SP कितना है 4 है और CP कितना है 3 है। आप देखो खरीदे थे 3 में और बेच रहे हो 4 में, खरीदे हैं 3 में बेच रहे हो 4 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, बोलेगा 1 का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट किस पे होगा, तो सीपी पर होगा। सीपी आपका 3 है बटे 3 आएगा और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी होगा, ए बी नहीं। तो ठीक, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे जो है इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए, क्या आएगा है ना, आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो वीडियो को रोककर जवाब देना है।
और उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को रोक कर जवाब दिए होंगे इस क्वेश्चन का। देखिए कहता है प्रीति 25% हानि पर एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचती हैं, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने रुपये में बेचेगी। तो सबसे पहले देखो वो बेच रहा है, पर सबसे पहले आप यहाँ पर सीपी निकालो। ठीक है, आप यहाँ पर सीपी निकालेंगे। 720 का सामान है और वह 20% लॉस पर बेच रहा है, मतलब 25% लॉस पर बेच रहा है, मतलब 75 पर बेचता होगा। ठीक, तो कटा देना है 25 या 75 और ये 25 चौक 100, फिर ये कट जाएगा 24 या 72 और ये 24 चौक 96। देखो 960 रुपए का चीज था और 720 रुपए में बेच रहा था, इसी वजह से उसको जो है 25% का लॉस हो रहा है। लेकिन अब प्रीति को 25% का लाभ कमाना है, तो आप जानते हो लाभ कमाएगा या हानि कमाएगा हमेशा सीपी पर। अब जब फिर बिक्री करेगा तो वह 25% लाभ कमाएगा 960 रुपए पर, तो 125 हो जाएगा और प्रतिशत के लिए 1 जीरो नीचे आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और ये देखो 5 से 5 दूना 10, 25 25 और ये 5 दूना 10 और ये 48 दूना 96 कट जाएगा। ये देखो 8 पंचे 40। देखो सभी में ऑप्शन में एक अंक में जीरो दिख रहा है, तो सभी को आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 25 चौक 100, अब 25 अट्ठे 200, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200 और 200 के लिए जीरो हासिल रहा 20, फिर 25 चौक 100 और 120 करेगा तो आ जाएगा 120, मतलब 1200 रुपए में बेचेगा, तब जाकर उसे प्रॉफिट होगा 25% का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन। ठीक है, और जानदार शानदार क्या है ना, वेरी सिंपल भी बोला जाए ये क्वेश्चन को, कोई खास नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर खास हम आपके लिए 15 नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए हम खास क्वेश्चन लाएंगे। चलो देखो, एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपए है। चलो लिख लो, क्रय मूल्य 500 रुपए है, उसे 400 रुपए में बेची जाती है। अच्छा, 400 रुपए में बेची जाती है। अब जरा सोचो, 500 का चीज आप 400 रुपए में बेचेंगे तो आपको तो हानि होगा, लॉस होगा, 100 रुपए का हानि। अब प्रतिशत लॉस जब निकालेंगे तो लॉस गुना 100 बटे सीपी रसगुल्ला। सीपी कितना है, 500 है, 500 आएगा और इसका मतलब 20% जो हो रहा है लॉस हो रहा है रसगुल्ला। तो देखो किस ऑप्शन में 20 है, तो 20 सी में है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है और हम बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 14 सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लिए जानदार और शानदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बने रहना लास्ट वीडियो तक 15 नंबर तक। ठीक है, एक दुकानदार 550 रुपए में बाबू घड़ी खरीदता है, मतलब सीपी क्या देगा, 550 रुपए देंगे। ठीक, और उसको लाभ कमाना है, कितना का लाभ कमाना है, 10% का। तो आपको बेचना है कितने में, 550 गुना 110 बटे 100 कर देगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पचे 55 के 5 और 11 पचे 55 और 55 5 हो गया 60, मतलब 605 रुपए में बेचेंगे, तब जाके आपको 10% लाभ होगा, ऑप्शन ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास आ गया है, जानदार और शानदार क्वेश्चन। चलो ठीक है, और वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में करना है ईमानदारी पूर्वक, जो भी आंसर आएगा। ठीक, और वीडियो को रोककर बनाओ कि क्या होगा आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखो, सोनी ने 3.75 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदा। वह अंडे 1 रुपए में 2 अंडे, 1 रुपए में 2 अंडे और शेष 2 रुपए में 5 अंडे के हिसाब से बेची, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखो, अंडा खरीद रहा है 1600 अंडे, लेकिन वह सोनी जो गया है मार्केट वो दर्जन के हिसाब से ले रहा है। तो आप पहले देखो सीपी निकालो, 1600 अंडा है और वह दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। एक मिनट है ना, क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके पास है, और आप सभी सोचे होंगे कि सर कहाँ टपक गया, बीच में है डायरेक्ट, है ना। तो सर टपके नहीं थे, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मिस हुआ था ना, इसलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर को सही कर रहे थे। देखिए, सोनी ने 3.75 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदा, तो उस टाइम हमें ये 900 अंडे जो था वो छूट गया था आपका। ठीक है, तो चलिए देखो, ये 900 अंडे को 1 रुपए में 2 अंडे और शेष अंडे 2 रुपए में 5 अंडे के हिसाब से बेची, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। आप देखो, सोनी मार्केट गया और वह प्रति दर्जन के हिसाब से अंडा मांग रहा है, लेकिन दुकानदार जो है 1600 अंडे दे रहे हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, उसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। 1600 अंडे को दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देंगे तो ये दर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, फिर नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 1600 अंडे हैं और इसको 12 से भाग देंगे तो ये दर्जन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है क्या करेंगे, 3.75 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि ये तो एक दर्जन का अंडे का कीमत है यहाँ, लेकिन हम कितना दर्जन खरीद रहे हैं, बहुत सारे दर्जन खरीद रहे हैं। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएगा, नीचे जाएगा, बोलो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये 4 चौक 16 है और ये 4 तिया 12। ठीक, 7 5 12 3 15, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 और ये 3 5 15, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 5 चौक 20 बर चौक 48 2 50, मतलब उसने टोटल जो है खरीदा है 500 रुपए में अंडे खरीदा है। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है, वह 900 अंडे 1 रुपए में 2 अंडे और शेष इतना में अब वह बेच रहा है। देखो 900 अंडे को बेच रहा है। ठीक है, 900 अंडे को बेच रहा है, लेकिन वह किस हिसाब से बेच रहा है ये भी देखना है। यानी कि कहता है वह 900 अंडे 1 रुपए में 900 अंडे 1 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वह 2 अंडे टोटल बेच रहा है और 1 रुपए में बेच रहा है। ये होगा, इसका मतलब ये 450 बार में कट जाएगा तो ये 1 रुपए है। ठीक है, ये 1 रुपए है, इसका मतलब वह 450 रुपए में पहले अंडा बेचा होगा। अब बात करता है शेष अंडे। अब बता 1600 अंडे थे, 1600 में 900 बेच दिए होंगे तो शेष अंडे तो अब 700 बचे होंगे। वह 700 अंडे जो है किस हिसाब से बेच रहे हैं, 5 के हिसाब से बेच रहा है और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कट जाएगा 14 पंचे 70 और ये 14 88, यानी कि 280 में। ये टोटल एसपी देखो जोड़कर, ये भी एसपी ये भी एसपी, ये दोनों क्या कर रहा है, बिक्री कर रहा है, तो जुड़ जाएगा 0 8 5 13 केरी 3 4 2 6 1 7। देखो खरीदा था 500 में, बेचा 730 रुपए में, मतलब वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 230 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको निकालना है प्रतिशत में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 230 बटे 500, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 5 चौक 20 5 6 30, मतलब 46% उसने प्रॉफिट कमाया। कैसे कमाया, क्योंकि खरीदा था 500 में और एसपी बेचा 450 में, फिर बेचा 230 में। ठीक है, सॉरी, फिर बेचा 280 में, तो टोटल इसका एसपी आ गया 730, यानी कि वो प्रॉफिट जो कमाया था 230 रुपए का। तो यहाँ आपको निकालना था प्रतिशत प्रॉफिट, तो प्रतिशत प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास को जो है हम यही समाप्त करेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और एक लाइव सब्सक्राइबर जो है हमें अंदर से जुनून देता है कि ताकि हम फिर से अगला वीडियो जो है अच्छी तरह से बना के आपके लिए अपलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।